11th क्लास के अंदर के डिस्पाइट पीछे बहुत सारा, इसके बावजूद के पीछे बहुत सारा टॉपिक्स बचा है, जैसे मेटल्स एंड मेटल्स में तो, लेकिन इसके बावजूद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू हुआ है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से को हम समझाएंगे और पीछे का टॉपिक से क्वेश्चंस देंगे। उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके भेजना है, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। आप को सबसे पहले हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर एक बात बताया था कि कार्बन बहुत ज़्यादा संख्या में, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसके कंपाउंड्स। आप अगर स्ट्रक्चर लिखना शुरू करेंगे तो आप थक जाएंगे, स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होगा। तो इतने कंपाउंड के होने की 4 वजह बताई थी। एक तो ये, आपको जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेट्रावैलेंट है, ये टेट्रावैलेंट है। दूसरे नंबर में कि ये जुड़ने का इसके अंदर गुण है, यानी कैटेनेशन है, प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। ये जुड़ जाता है स्टेट में भी कार्बन, और ब्रांच चेन भी बनाता है। जैसे ऐसे दिया, इधर जो है ब्रांच खुल गया, तो जाहिर सी बात है कि ये और ये सेम नहीं होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। उसी तरह से कैटेनेशन इस तरह से भी करता है। 4 वो कार्बन है और इसको साइक्लिक कंपाउंड बना दिया। साइक्लिक कंपाउंड 4 अपना पूरा करें हर जगह, साइक्लिक कंपाउंड बना दिया। उसके बाद अगला इसका जो क्वालिटी है, जिसकी वजह से इसकी संख्या ज़्यादा है, कि आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है जो पढ़ना है, डिफिनेशन उसका और उसका एग्जांपल्स। और एक गुण ये है कि ये एलोट्रोप्स दिखाता है, एलोट्रोप्स। जैसे कोई आदमी बोलेगा कि चावल का आजकल बहुत सारा वैरायटी है, कतरनी चावल है और सीता साग है, लाल सीता है, केसौर है, बहुत सारा वैरायटी। तो जैसे कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स भी शो करता है। तो कार्बन का एलोट्रोप्स कौन कौन है? जैसे बहुत सारे एलोट्रोप है, लेकिन जो है क्रिस्टलाइन में ग्रेफाइट आ जाता है और डायमंड आ जाता है, डायमंड आ जाता है। और तीसरा बकमिस्टर फुलरेंस, इसमें 60 को कार्बन मिल कर करके एक नया वैरायटी बकमिस्टर फुलरेंस, ये कार्बन का एलोट्रोप्स है। कार्बन एलोट्रोप्स भी शो करता है, इसकी वजह से भी इसका कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए से जो है कोवैलेंसी शो करता है। आप ये सोचें कि इलेक्ट्रोवैलेंसी ये क्यों नहीं शो करता है। तो ये एक टॉपिक चल रहा है। इसके अलावा कार्बन इनऑर्गेनिक में कार्बन का कंपाउंड्स भी आ जाता है। कौन कौन आता है इनऑर्गेनिक में? कार्बन का कंपाउंड CO2, CO2 है तो ऑर्गेनिक नहीं होगा, CO है तो ऑर्गेनिक नहीं होगा, CO3 बॉन्ड CO3 कार्बोनेट है, और HCO3 ये इतना है, ये इतना है। तो ये बावजूद कार्बन के ये इनऑर्गेनिक में रखा गया है। इसके अलावा जितने कंपाउंड्स हैं सब ऑर्गेनिक में रखा गया है। अब है कि आपको कुछ स्ट्रक्चर्स आप कहिएगा कि हमको ग्रेफाइट पढ़ाइए, डायमंड पढ़ाइए, बकमिस्टर फुलरेंस पढ़ाइए, तब स्ट्रक्चर पर जाइए, आइसोमेरिज्म पढ़ाइए। हम पहले स्ट्रक्चर पर जाएंगे, अपना अपना स्टाइल है। हम पहले स्ट्रक्चर पर जाएंगे और हम उसके बाद हम दूसरे पर आएंगे। तो आपको जहां हम जा रहे हैं वहां पर की बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आपको सोचना है। यहाँ पर की बात समझ में आई, आप पहले ये जा रहे हैं, बाद में ये जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अलग अलग पब्लिकेशन है, अलग अलग अंदाज से बुक लगता है, अलग अलग टीचर है, सबका अपना अपना अंदाज है। हम पहले स्ट्रक्चर पर जाएंगे। तो स्ट्रक्चर के बारे में जो है हमको ये कहना है कि जैसे कार्बन है, आपको ये मालूम है कि एटॉमिक नंबर कहाँ पर रखा जाता है। जैसे तेल जो है सर में लगाया जाएगा, बाल में लगाया जाएगा, और क्रीम जो है
क्रीम जो है स्किन में लगाया जाएगा। उसी तरह से एटॉमिक नंबर जो है लेफ्ट साइड नीचे रखेंगे, एटॉमिक मास लेफ्ट साइड ऊपर रखेंगे। ये पहले बता दिया जा चुका है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स रखेंगे, यहाँ पर आयन्स रखेंगे। कोई भी एलिमेंट्स में यहाँ पर Z यानी एटॉमिक नंबर, यहाँ पर A यानी एटॉमिक मास, यहाँ पर आयन्स और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स रखा जाता है। ये पोजीशन आप याद रखें। अब देखिए कार्बन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है 2 और L के अंदर 4 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से है। अब कोशिश करें कि कार्बन का 8 पूरा होना चाहिए, कार्बन का 8 पूरा होना चाहिए। तो एक H यहाँ से लाओ, H से पूरा करें, हाइड्रोकार्बन बनाओ। 3H में काम नहीं चलेगा। ये एक H का ये इसका डुप्लेट पूरा हुआ, हीलियम के जैसा ये हो गया। इसका डुप्लेट पूरा हुआ, ये हीलियम के जैसा हो गया। इसका डुप्लेट पूरा हुआ, ये हीलियम के जैसा हो गया। और इसका लेकिन अभी भी ये अनसैचुरेटेड है, इसका एक डाइजेस्ट करना है, इसके लिए एक और हाइड्रोजन लाएंगे इस तरह से। इसको अपना घेरा, इसका जो है डुप्लेट पूरा हुआ। देखिए इसका जो है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका क्या पूरा हुआ? कार्बन का ऑक्टेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट। इससे मेल खाना चाहिए। इनर्ट गैस से मेल खाना चाहिए, इसके जैसा बनता है। कार्बन के पास 4 था और जो है 4 पहले से था, 4 अपना लाया, तो यहाँ पर 4 अपना लाया तो ये 8 हो गया और ये 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 किसका है? नियोन का। नियोन के जैसा। कार्बन किसके जैसा हुआ? नियोन के जैसा। इससे नहीं मिलता है तो कहिएगा कि स्ट्रक्चर सही नहीं हुआ। अब इसका दो इलेक्ट्रॉन मिल करके सिंगल बॉन्ड बनता है। अब जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से लिखें, H ये हो गया। अब नाम बाद में, स्ट्रक्चर अगर 2 कार्बन लिखते हैं, 2 कार्बन लेते हैं, 1, 2, सबका 4-4 को लिखें। हो गया। इसको इससे मिला दें। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर गिनती करते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका भी गिनते हैं तो इसका इससे गिनते हैं 2। अब कहेंगे कि अगर ये इसको दे देता पूरा, तब तो जो हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट। ये देता नहीं है, शेयरिंग करता है, कोवैलेंसी इसमें दिख रहा है। ये देखिए पहला जो है 1-1 को मिला दिया, उसके बाद जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन लाओ। अब देखिए कि इसका ये हीलियम के जैसा हो गया, ये हीलियम के जैसा हो गया, ये हीलियम के जैसा हो गया, यहाँ हीलियम के जैसा हो गया, यहाँ हीलियम के जैसा हो गया, यहाँ हीलियम के जैसा हो गया। अब क्या को बॉन्ड बना? देखिए एक यहाँ पर बन गया कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉन्ड हो गया। नाम छोड़ दीजिए, नाम क्या हुआ? 2 कार्बन होगा तो ऐसा। इसी तरह से आप बना के भेजिए, 10 के ऊपर कम से कम बनाइए, और ये प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। ये प्रैक्टिस, और आप खाली स्पीच में बोलोगे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप कहोगे कि अभी हम इसको नए स्ट्रक्चर का, हम मेटल में हैं, और जो है क्लास में रहोगे तो बदमाशी करोगे। पढ़ाई के साथ बदमाशी का है कि आप फ्रेश होते हैं। क्लास के बाद गेम, क्लास के बाद लाइब्रेरी, तो आप प्रैक्टिस करें। हम कह रहे हैं कि 1 से 10 तक हमने बताया 2। अब जो है जैसे 5 कार्बन दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो पाँचों में 4-4 रखोगे ना। सबको ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से करते जाइए, इस तरह से करते जाइए।
तो बीच वाला तो फुलफिल हो जाता है, बीच वाला तो भर गया। अब सब जगह जो है देखिए कि कितना H हम देंगे, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप लिखिए। तो 1 से लेकर के 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। तो अल्लाह से पूछेगा तो बोलेगा कि नाम कहे ना बताएं, हम नाम अभी ना बताएंगे, हम अभी जो है स्ट्रक्चर बता रहे हैं। स्ट्रक्चर के बाद नाम, अरे नाम तो यह है कि जो है आप जानिए जाइएगा। स्ट्रक्चर जानना मुश्किल है, मुश्किल काम को पहले करो। अब जो है एक बात, तो ये हमने कार्बन और हाइड्रोजन के मेल से कंपाउंड बनाया और उसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए दिया। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम CH4 to C10H22, ये स्ट्रक्चर बाय शोइंग कोवैलेंसी दिखाते हुए आप उसको करिए। ये तो एक बड़ा का टास्क हो गया। 2 बात पीछे का बता देते हैं। आपको एक बात बताया था, मैग्नीशियम को जलाने से पहले रब किया जाता है, रगड़ना पड़ता है। उसके बाद कॉपर ये इस पर ग्रीन हो जाता है, और उसके बाद चांदी ब्लैक हो जाता है। ये 3 बात हम पीछे का, जो कि मेटल और नॉन मेटल का हम बता रहे हैं। ये तो आपको करने के लिए हो गया। मैग्नीशियम को रब किया जाता है बिफोर बर्निंग, कॉपर ग्रीन हो जाता है तो काहे हो जाता है, और Ag ब्लैक हो जाता है तो काहे हो जाता है। मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। इसलिए उसको प्रोटेक्शन मिल गया, तो आप जलाइएगा जल में नहीं करेगा, उसके लिए रब करना पड़ता है। इंग्लिश में इस बात को लिखिए, NCERT में ये बात मौजूद है। कॉपर देखिए ज़्यादातर मॉइस्चर का असर होता है। मॉइस्चर और कॉपर मिल करके बहुत दिनों के बाद, आप तो जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे है, बहुत दिनों के बाद कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर चढ़ जाता है, ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है। अब बोलिएगा उस ग्रीन कोटिंग का नाम क्या है? कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक के लिए बेस चढ़ा दीजिए, CuCO3.CuOH2। यहाँ अगर OH2 दे देते हैं, बेसिक ये नहीं लिखना पड़ेगा, और अगर ये हटा देते तो बेसिक CuCO3, तो कहेगा ग्रीन कोटिंग क्यों? तो ग्रीन, ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इस पर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है। और आप जो है कोरोड किए हुए बर्तन में खाना खाइएगा तो पॉइजनस हो जाएगा। ये ग्रीन कोटिंग के बारे में समझा दिया। Ag के बारे में, Ag जो है एटमॉस्फेयर से भी, मॉइस्चर से भी मिलता है। मॉइस्चर में मेनली सल्फर से ये मिलता है, सल्फर से। क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज़ प्रोहिबिटेड टू ईट एग्स फ्रॉम द सिल्वर स्पून। चांदी के चमचे से अंडा खाना क्यों मना है? अब अंडा में देखोगे पीला वाला पार्ट क्या है? सल्फर है। जैसे Ag+S, Ag की वैलेंसी 1 है, इसकी सल्फर की 2 है, तो Ag2S बनेगा। Ag2S का कलर ब्लैक होता है। चम्मच ब्लैक होगा कि नहीं? जेवर ब्लैक होगा कि नहीं? सल्फर हवा में है कि नहीं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं? तो इससे रिएक्शन करता है, लेकिन रिएक्शन सोडियम के जैसा नहीं, पोटाशियम के जैसा नहीं, लिथियम के जैसा नहीं। ये ज़रा सा लेस रिएक्टिव है, थोड़ा सा साल में ये रिएक्शन करके काला हो जाता है। इसका असली कलर उजला है। आप काले हो जाते हो तो फिक्र करते हो, और जब चांदी काला हो जाए तो फिक्र काहे नहीं करोगे? कॉपर पीला हो जाएगा तो क्यों फिक्र करोगे? ये आप बताओ कि मेटल नॉन मेटल का कुछ टॉपिक है कि नहीं? मेटल नॉन मेटल का वो टॉपिक है कि मेटल कोरोड होता है, ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय मॉइस्चर, बाय एयर और बाय एसिड बेसिस एंड साल्ट। जिस चीज़ से भी वो कोरोड हो जाए, इसको खाया चला जाए, या उस पर जंग लग जाए, या उस पर कोई कोटिंग चला है, उसको क्या कहते हैं?
कोरोजन कहते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर। क्वेश्चन पैटर्न है, what happens to copper if it is left for a long time? What happens to Ag when we eat the eggs with Ag spoon? ये ब्लैक हो जाएगा, ये कोरोड होगा, कोरोड होके ब्लैक हो जाएगा, इस पर ग्रीन कोटिंग चल जाएगा। ब्लैक कंपाउंड का नाम बता दिया, यहाँ ब्लैक कंपाउंड का नाम बता दिया, वहाँ भी जो है ब्लैक कंपाउंड का नाम, हाँ ऑक्साइड भी है, MgO भी, और जो है MgCO3 भी लिखता है वो। हाँ, तो ये 3 टॉपिक जो है हम कोरोजन से। अब कोरोजन के को कैसे रोका जाए, ये बीमारी है तो हर बीमारी का दवा है सिवाय मौत के और बुढ़ापे के। तो कोरोजन को रोकने का पॉइंट्स आप पढ़िए ना, वहाँ आपको सब बात को बताया जाए, उसको पढ़िए कि कोरोजन के लिए पेंटिंग किया जाता है, टीनिंग किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, क्रोम प्लेटिंग किया जाता है, उसको पढ़िए और समझिए। तो कोरोजन का पूरा टॉपिक समझिए। और एलओआई के बारे में आप अगर नहीं समझे, एलओआई में समझना, डिफिनेशन याद करके कंपोजिशन को याद करना है। इनवार का कंपोजिशन, ड्यूरेलिन का कंपोजिशन, शोल्डर का कंपोजिशन, उसको रट जाना है। और आप उसके रटने के साथ साथ आप रुके नहीं रहिए, हाइड्रोकार्बन में घुस गया, जो होमवर्क दिया उसको कर कर के भेजिए। और जो है एक अजीब बात है कि 10th क्लास वाले में 50 है तो जो है भेजते हो, अरे कम से कम राजू भी देखेगा तो देखने वाले का नंबर बढ़ाओ। थैंक यू।